बच्चों, आज हमारी ये जो पहली वर्कशीट है जो कि इस नए सेशन की है। आज से हमारी वर्कशीट्स रेगुलर आया करेंगी। हमारी आज की डेट क्या है ये आप नोट कर लें। हमारी डेट है 5 अप्रैल 2021। वर्कशीट नंबर 1 ये आपके 7th के बच्चों के लिए है। यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, यानी कि विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। आज हमारी इस वर्कशीट में हमको बताया जाएगा पर्यावरण के बारे में। चलो इस पर्यावरण को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस वर्कशीट में एक रवि नाम के बच्चे की कहानी सुनाई गई है, जो कि स्कूल आ रहा है काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद। तो जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या देखा? वो देखता है कि उसके स्कूल के पास एक खेल का मैदान था, और उस खेल के मैदान में जहाँ वो अक्सर खेला करता था, अब वहाँ पर कुछ खुदाई चल रही है। बेटा, खुदाई क्या होती है? मिट्टी को खोदना। ठीक है, तो वहाँ मिट्टी खुद रही है। उसने सोचा पता नहीं है क्यों खुद रही है, तो उसने वहाँ आसपास के लोगों से पूछा, तो उसे मालूम चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत बनेगी। इमारत क्या होती है? यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिसमें बहुत सारे घर होते हैं। अब रवि को समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मुलायम घास के मैदान हैं, गेंदे के प्यारे प्यारे जो फूल हैं, वहाँ पर घूमने वाली सुंदर सुंदर तितलियाँ, ये सभी के सभी अब नष्ट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सोचकर अब उसकी आँखों से टप टप आंसू छलकने लगे। ठीक है, और उसने ये बात अपने सहपाठियों को भी बताई। सहपाठी क्या होता है? जो कि हमारे साथ क्लास में पढ़ते हैं, हमारे वो क्लासमेट या दोस्त सहपाठी कहलाते हैं। और जब सुबह जो सभा थी, यानी कि जहाँ पर मॉर्निंग असेंबली होती है, तो वहाँ पर उनके प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल ने भी बहुत ही उदासी के साथ कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। अब रवि को दिमाग में ये प्रश्न आया कि ये पर्यावरण है क्या जो कि इतनी तेज़ी से बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक यानी टीचर से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक का देखिए क्या जवाब था। उन्होंने बताया कि आप अपने आसपास जो भी देखते हैं वो सभी पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे रवि ने पूछा कि इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि मेरा स्कूल का जो भवन है, यानी उसकी बिल्डिंग, मेज़, कक्षा में रखी हुई ये कुर्सियाँ, यहाँ की खुला हुआ मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे ये दोस्त, क्या ये सभी पर्यावरण के अंग हैं? यानी कि इन सभी से मिलकर के क्या हमारा पर्यावरण बनता है? जी हाँ, हमारा पर्यावरण इन सभी से मिलकर के बनता है। ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है जो हमें भरनी है। इन्होंने पूछा है कि अपने आसपास उपलब्ध पदार्थों की सूची बनाइए, यानी एक लिस्ट बनाइए, और उन्हें निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए। आप जो भी बच्चों अपने आसपास चीज़ें देख रहे हो, आपके कमरे में आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो, उनको एक लिस्ट में लिखते जाओ, और फिर उन्हें इस तरीके की जो टेबल है उसमें भरना है। देखिए किस तरीके से भरेंगे। पहली टेबल में क्या लिखना है कि घर में उपलब्ध पदार्थ, यानी जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा है पड़ोस में उपलब्ध पदार्थ। आपके पड़ोस में कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो इस वाली टेबल में लिखेंगे। विद्यालय में उपलब्ध पदार्थ, और जब आप स्कूल में होते हो तो आपने अपने स्कूल में क्या क्या देखा है वो चीज़ें भी आप सोच कर एक लिस्ट में लिख सकते हैं, और इस वाले कॉलम में आपको लिखना है। ठीक है, आगे है कि क्या ये सभी पदार्थ एक समान हैं? क्या ये सभी एक जैसे दिखते हैं? सोचो ज़रा। पदार्थ जितने भी हम लिस्ट बनाते हैं बेटा, यानी जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, वो दो तरीके की होती हैं, जैवीय और अजैवीय। जैवीय वो होते हैं
जो कि हमें आ, जीवित दिखाई देते हैं, यानी जिनमें जीवन होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या कोई भी जंतु हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सभी, और या हम खुद। उसके अलावा अजैवीय पदार्थ वो हैं जो कि हमारे आसपास हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, लेकिन वो जीवित नहीं है, उनके अंदर जीवन नहीं होता। तो ये तो देखो, इस तरीके के 2 पदार्थ हो गए। देखो बेटा, यहाँ पर फिर एक टेबल दी गई है जिसमें यहाँ पे जैविक पदार्थ यानी जो जीवित हैं उनके नाम लिखना है, और यहाँ पर अजैविक यानी जो जीवित नहीं है। यहाँ पर एक पहेली है, इसमें से हमें शब्द बनाने हैं और जो जीवित लगे उसे यहाँ लिखो, जो नहीं लगे उसे यहाँ लिखो। पहला है पेड़। पेड़ जीवित है या अजीवित? बिल्कुल जीवित है, क्योंकि वो भी सांस लेता है, वो भोजन बनाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा पेड़। ठीक है, मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, आप ठीक से लिखिएगा, पेड़। ठीक है, अब उसके बाद आता है जैसे कि नदी। नदी कहाँ पर आएगा? अजीवित में, नदी। ठीक है, उसके बाद आ गया नल। नल कहाँ आएगा? नल भी अजैव पदार्थ में आएगा। उसके बाद है फल, और देखो कैसे कैसे बन सकते हैं, मैंने आपको ये उदाहरण तो दे दिए। जंगल, लकड़ी, पुरुष, ऐसे आप छांटते जाइए और जो भी आपको जीवित लगे उसे इस कॉलम में, जो ना लगे उसे इस कॉलम में लिखते जाना। यहाँ पर ये आपके लिए एक छोटा सा काम है। अब यहाँ आगे इन्होंने हमें बताया है कि कोई भी प्राणी जो कि जीवित है उसके चारों ओर जो भी मिलता है, चाहे वो स्थान हो, लोग हो, वस्तुएं हो और प्राकृतिक चीज़ें हों, जैसे कि नदी हो गया, हवा हो गया, ये सभी हमारे प्रकृति का एक हिस्सा होते हैं। और हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक, या ये हम कह सकते हैं कि प्रकृति और मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका मिश्रण है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, जैसे हवा, पानी, धूप, ये, और मानव निर्मित यानी जो कि हमने चीज़ें बनाई हैं, वस्तुएं बनाई हैं, टेबल, कुर्सी, इन सब का मिला जुला रूप ही हमारा पर्यावरण का हिस्सा है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अजीवीय और जीवीय दोनों ही परिस्थितियां हमारी शामिल होती हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि कोविड-19 के विरुद्ध हमें लड़ना है, और उसके लिए हमें क्या करना है? मास्क पहनना है और बार बार हाथ भी धोने हैं। तो चलिए बच्चों, ये वर्कशीट हमने अच्छे से करा दी है, और अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप इसे दोबारा सुनिए। थैंक यू एंड बाय बाय।